योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक शांतनु हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार शांतनु जी, कैसे हैं आप, क्या करते हैं, क्या सवाल है बताइए। जी मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं एमपी जबलपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में फंड रखे हुए हैं, एसबीआई ब्लू चिप फंड, फ्रंटलाइन। शांतनु, आज हम फोकस कर रहे हैं इंश्योरेंस पर। आपने कोई यूलिप प्लान लिया हुआ है, उसकी जानकारी आप देना चाहेंगे। जी बताइए। मैंने एक्चुअली लिया हुआ है एचडीएफसी क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान लिया हुआ है, जो फरवरी में मैंने लिया हुआ है। उसके मैं क्वार्टरली 9,000 रुपए प्रीमियम भरता हूँ। तो उसमें मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ, तो मैंने एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए थे, तो क्या मुझे वो पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए, और अगर सरेंडर करनी है तो उसके चार्जेस क्या है जी, या मुझे उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ये आपको समझाते हैं। इंश्योरेंस में अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की हम बात करें तो यूलिप काफी उम्दा प्रोडक्ट है, लेकिन हर प्रोडक्ट के फीचर्स यहाँ पे अलग अलग है। और शांतनु की तरह ही सतवीर हमारे एक और दर्शक है जिन्होंने सेम प्लान के बारे में, एचडीएफसी क्लिक टू इन्वेस्ट के बारे में ही सवाल पूछा है। इन्होंने अगस्त 2016 में पैसे लगाए हैं, 5,000 रुपए हर महीने ये डाल रहे हैं और यहाँ पर 20 साल तक रहना चाहते हैं। इसमें टैक्स सेविंग के लिहाज से ये कह रहे हैं कि इन्हें दिलचस्पी है इस प्रोडक्ट में बने रहने की। अगर हम अभिषेक, अगर हम एचडीएफसी क्लिक टू इन्वेस्ट एज ए यूलिप प्लान की बात करें तो जो नए तरह के यूलिप आए हैं, जिस तरह की प्रोसेसिंग फीस होती है, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया गया है। आप एकदम ठीक कह रही हैं कविता जी। ये क्लिक टू इन्वेस्ट जो यूलिप प्लान है, इसके अंदर अगर आप कॉस्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये काफी निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नजरिए से बनाया हुआ है। तो जैसे कि एक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज और एक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है हर यूलिप पॉलिसी में, वो ये दोनों चार्ज इस पॉलिसी के अंदर जीरो है। तो अगर आप देखें तो जो आपकी पूंजी आप लगाते हैं एक प्लान के अंदर, तो उसका एक अधिकतर हिस्सा आपके फंड में जाएगा, ना कि इंश्योरेंस कंपनी के चार्जेस में। इसमें सिर्फ एक रिकरिंग चार्ज है जो कि फंड मैनेजमेंट चार्ज है 1.35% सालाना, जो कि काफी एक एवरेज फंड मैनेजमेंट चार्ज है इंश्योरेंस कंपनीज के यूलिप प्लान्स में। सो अगर आप सिर्फ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्लान काफी उम्दा प्लान है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं उम्दा प्लान है, टैक्स सेविंग के लिहाज से भी इसमें हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, 20 साल का नजरिया तो यूलिप में मुझे समझ में आता है, लेकिन जैसे कि शांतनु कह रहे हैं कि उन्हें कितना रिटर्न मिल पाएगा, उन्हें कब तक रुकना चाहिए। शांतनु, 5 साल तो आपको इसमें रुकना ही पड़ेगा, लेकिन रिकमेंडेशन के लिहाज से अभिषेक मुझे आप ये बताइए कि क्या 5 साल से पहले भी अगर कोई प्रीमियम देना बंद करना चाहे तो कर सकता है। देखिए, जो आपने टैक्स वाली बात कही, इस प्लान के अंदर आपको एटीसी के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका सम एश्योर्ड आपके प्रीमियम से 10 गुना ज्यादा है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। आपको बस लगातार 5 साल प्रीमियम कंटिन्यूसली देना है, तो आपको एटीसी के डिडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। जो एक यूलिप के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का नजरिया होता है, वो अगर आप 6 महीने या 9 महीने के अंदर रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो मिलना बहुत मुश्किल है। इस प्लान के अंदर एक लॉकिंग पीरियड भी है जो कि 5 साल है। सो इस प्लान के अंदर अगर आप चाहें तो आप प्रीमियम देना बंद कर सकते हैं 5 साल के पहले, लेकिन आप पैसे अपने इस प्लान से निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर आपने अभी पॉलिसी में प्रीमियम देना बंद कर दिया तो आपका जो भी जमा पूंजी है उस प्लान के अंदर, वो सारी की सारी डिसकंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट फंड में चली जाएगी, जिसमें आपको साल का 4% गारंटीड ब्याज मिलेगा। उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपका 0.5% एक फंड मैनेजमेंट चार्ज डिडक्ट करेगी, तो नेट नेट आपको 3.5% ब्याज मिलेगा, जो कि पूरा जमा करके आपको 5 साल के एंड में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ महीनों तक ही प्रीमियम नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई लिक्विडिटी क्रंच है या कोई अलग खर्चा आ गया है, तो इस पॉलिसी में एक और फीचर है कि आप जिस दिन आपका प्रीमियम ड्यू डेट था उसके 2 साल बाद तक आप पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट कॉस्ट के।
तो मैं ये रेकमेंड करूंगा दर्शकों को कि अगर आप ये प्लान में हैं तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू में चलें। बिल्कुल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी अभिषेक, हमें ब्रेक पे जाना है। जल्दी से ये बताइए कि एक तो शांतनु के लिए क्लियर कट जवाब क्या होगा। आप कह रहे हैं कि अगर वो रुक सकते हैं तो रुकना चाहिए उन्हें, लेकिन हम कहते हैं कि यूलिप में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो आपका जो गोल है वो लंबा होना चाहिए। अगर आप जैसे कि सतवीर यहाँ पर 20 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, अगर आप उस तरह के टाइम होराइजन के साथ, समय अवधि के साथ रहेंगे तो शायद फायदा हो सकता है। एब्सोल्युटली 20 साल का होराइजन एक बहुत अच्छा होराइजन है, लॉन्ग टर्म होराइजन है। जो इनकी उम्र है काफी यंग है, सो इनको अपना कॉर्पस लंबे टाइम के लिए बनाना चाहिए। अगर ये साल भर 2 साल भर के लिए देख रहे हैं तो ये प्रोडक्ट सही नहीं है। आपको मिनिमम 5 से 7 साल देखना चाहिए इस प्लान के लिए। बिल्कुल शांतनु, आपका जवाब हमने दे दिया है। अगर आप टैक्स बेनिफिट भी चाहते हैं तो यूलिप के बजाय आप ELSS में पैसे लगा सकते हैं, जहां पर 3 साल का समय है, आपको लॉक इन है उसमें 3 साल का। लेकिन रिटर्न के लिहाज से अगर हम देखें तो डायरेक्ट एक्सपोजर आपको बाजार का मिल जाएगा, जो कि आपका यूलिप में भी मिलता है। लेकिन थोड़ा सा आपको अपना टाइम होराइजन इसमें लंबा रखना पड़ेगा, तभी ही फायदा होगा। रुकने फिलहाल एक ब्रेक के लिए।